तो भाई दुबई में टीम इंडिया ने मचाई है धूम, स्पिन के जाल में ऐसा बुना न्यूजीलैंड को कि 44 रन से शिकस्त दी। और भाई वरुण चक्रवर्ती का पंजा, क्या ही जीत है। और कह सकते हैं हल्का फुल्का न्यूजीलैंड को एक्सपोज करा है। शुरुआत में इंडिया भी फंसी, हाँ लेकिन क्या शानदार वापसी भाई। भाई, गजब की वापसी है। मुझे सबसे मजे की बात ये लग रही है, पिच में सबके लिए सब कुछ है। मैट हेनरी ने भी 5 विकेट लिए हैं यस, और चक्रवर्ती ने भी 5 विकेट लिए हैं, तो इंटरेस्टिंग है। अब इंडिया फेस करेगी ऑस्ट्रेलिया को, खैर वो सब कुछ बात करेंगे डिटेल में प्रीव्यू में। करेक्ट है बट स्टिल जस्ट जल्दी बता दे, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, क्या प्रेफरेंस थी तेरी कि कौन मिले इंडिया को? भाई। इसका जवाब तो मैं प्रीव्यू वाले उसमें ही दूंगा, हाँ। लेकिन उसके लिए हाउ कॉन्फिडेंट आर यू बिफोर गोइंग इनटू दिस वेरी फिक्सर? कॉन्फिडेंट। ठीक है। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, क्या हो सकता है, कौन की प्लेयर होगा, ये सब जानने के लिए आप कल का वेट कर लो, कल वीडियो आ जाएगी वो। करेक्ट है। बट अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच पे अगर वापस आए, इंडिया को भी आप कह सकते हो आज थोड़ा तो फंसाया न्यूजीलैंड ने भाई। फंसाया और शुरुआत में फंसाया। हम्म। 30 रन पे 3 विकेट कर दिए, मतलब कमाल की फील्डिंग जो न्यूजीलैंड ने करी, उसकी तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। हाँ भाई, वही है चर्चा करने लायक न्यूजीलैंड के लिए तो। लेकिन शुरुआत में आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ। हम्म। अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, हम्म। इवन जो आपके श्रेयस अय्यर हैं, हम्म। केएल राहुल पे आएंगे। लेकिन कुछ हद तक भाई मिडिल ऑर्डर पे अच्छी बात है, मैं तो ये कहूंगा हम्म। एक तरह से प्रैक्टिस मैच कह लो आप। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सेमीफाइनल के लिए अच्छी तैयारी मिल गई। हम्म। उसके अलावा मुझे लग रहा है 20-25 रन इंडिया शॉर्ट थी, लेकिन हम्म। उसके बावजूद 250 रन के आसपास इस पिच पे एक विनिंग स्कोर हो सकता है। और टीम इंडिया ने क्या शानदार बॉलिंग करी है भाई उसके बाद। भाई मुझे तो लगा कि न्यूजीलैंड को अच्छी चल रही थी चेज में, 2 विकेट थी 112 बिल्कुल 13 रन पे, बिल्कुल। उन्होंने कहा अच्छा जीत के ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, कोई बात नहीं भाई, साउथ अफ्रीका ठीक है, 2015 में हराया ही था उन्हें, करेक्ट तो है। वही ओपोनेंट उठा लो। उन्होंने कहा भाड़ में गया ये मैच, हारो। मैं समझ रहा था जो आप कहना चाह रहे थे, लेकिन ये क्योंकि यूट्यूब है, हाँ। फैमिली चैनल है, इसलिए हम नहीं कह पाएंगे वो। मतलब फैमिली चैनल कितनी देर रह पाए तो कह नहीं सकता। सही बात है। बट हाँ यार, 30 पे 3, मतलब आपके तीनों जो बड़े प्लेयर्स आप सो कॉल्ड आज के डेट में कह सकते हो, रोहित, कोहली, गिल, गिल। तीनों वापस भेज दिए, फिर भी वहां से रिकवरी कर ली अय्यर और अक्षर ने। और अक्षर को तो आउट करने के लिए गजब कैच ही लगी। गजब कैच लगी, और भाई क्या कैच लिया केन विलियमसन ने। और उससे हाँ पहले जो कोहली का कैच था। भाई, वो तो मैं क्या कान पकड़ूंगा, ग्लेन फिलिप्स बोलने से एक फिलिप्स एयरलाइन स्टार्ट हुई है, अगर देखो पता हो, न्यूजीलैंड से अभी दुबई में गई है वो, दुबई से अभी पाकिस्तान भी जाना पड़ सकता है। भाई इनको ट्रेन कौन करता है न्यूजीलैंड का फील्डिंग कोच, मेरे को पता करना पड़ेगा है कौन। ले भाई, अभी तो भाई अभी ले। सारे के सारे उड़ रहे हैं, कोई तैयारी नहीं है जमीन पे टिकने। फिलिप्स वो उड़े, केन विलियमसन वो उड़े, विलियम वो उड़े। यहाँ तो सारे ही भाई गामा पहलवान है फील्डिंग के मामले में। लिस्टेड नहीं है भाई, बॉलिंग कोच है और बैटिंग कोच है और हेड भाई कोच है। मैंने कभी न्यूजीलैंड को ऐसा नहीं देखा कि इनकी फील्डिंग बुरी रही हो। हम्म। एक आधा मैच हो जाएगा, हम्म। लेकिन कैच पकड़ना कोई भाई इनसे सीखे। कमाल के फील्डर है भाई भाई सारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्लेन फिलिप्स स्पेशली, उसने तो मतलब बहुत मेहनत करी है अपनी फील्डिंग पे। पहले आप कहते थे हाँ भाई वन ऑफ द बेस्ट इस समय पे, दी बेस्ट है। कि भाई जडेजा भी है जी, लाबुशेन भी है, काफी फील्डर्स अच्छे हैं, उस लेवल पे आता था। अब ये इसका लेवल यहाँ जा चुका, बाकी नीचे ही रह गए हैं भाई। ऑलराउंड फील्डर है, हर जगह फील्डिंग कर सकता है। अब तो वन ऑफ द बेस्ट की आप बात करो ऑल टाइम में, वहां करेक्ट जा चुका है ये करेक्ट। आदमी। इस तरह की ये एक बार तुक्का होता है, 2 बार तुक्का होता है, हर बार उस तरह की एग्जीक्यूशन। विराट कोहली खुद तारीफ करके जा रहा है, मतलब आंखों आंखों में ही सही तारीफ बात करके है, गया है सही उसके। बात है, सही इससे बात है। ज्यादा भाई बढ़िया कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता ग्लेन फिलिप्स के लिए। बिल्कुल। गजब का फील्डर है। और वही जो एक वो कहावत है ना, वन रॉटन एप्पल, हाँ 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 बस हाँ। उसका ऑपोजिट है ये वाली। कि भाई मतलब हिंदी में इसके खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, हाँ हिंदी बस में ये वही, हो गया। वही है कि एक आदमी बढ़िया कर रहा है, बाकी भी बह रहे हैं उसी फ्लो में। सही बात है। मतलब न्यूजीलैंड की वैसे भी आप कभी भी देख लो यार, वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग भाई साइड्स है वो टिम वर्ल्ड में। साउदी हम्म। फास्ट बॉलर होके भी वो स्लिप पे लगता है आदमी। अब और तो रिटायर हो गए हाँ, खैर। और अच्छी कैचिंग थी अच्छी उसकी। कैचिंग करते हैं तो कमाल है। जेम्स एंडरसन मुझे इंग्लैंड से याद आता है, कई बार वो भी बोल्ट की लगते थे। कैचिंग देख लेना जब बोल्ट, तक वो खेल रहा था यहाँ पे मिचेल सैंडर, अरे कमाल के हैं भाई फील्डर, तो भाई। बॉलर तो है ही कमाल के। बट श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहना आज, मतलब थोड़ा प्रेशर में जब गया तो निकाली उसने, इनिंग तो अच्छी निकाली भाई भाई। कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। ये हाँ। वही खिलाड़ी है जिसने नंबर 4 पर आपके लिए सबसे ज्यादा रन मारे थे हम्म। वर्ल्ड कप के इतिहास में। ये वही खिलाड़ी है जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था बीसीसीआई ने। हम्म। उसका टीम से भी ड्रॉप हुए, T20 बिल्कुल। से ड्रॉप हुए। हम्म। उसके बाद आके ऐसी परफॉर्मेंस देना, आईपीएल जीतना, उसके अलावा सैयद मुश्ताक जीतना, क्या क्या नहीं जीतना। और भाई जो पारियां खेल रहे हैं, और कभी भी आप इस खिलाड़ी को ये नहीं देखोगे कि रुक कर टिक कर अपने शॉट्स खेलता रहता है। और शॉट आज, के चक्कर में आउट हुआ आज। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा बहुत ही बहादुरी भरी पारी थी। अगर 100 हो जाते बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये भी बहुत ओके पारी है। और जो लोग डाउट कर रहे थे कि नंबर 4 पर कौन है बेस्ट इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में, अब कौन डाउट कर रहा था जो भाई? भी लोग होंगे भाई कोई है ऐसा? बहुत है भाई। तो इसलिए मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर
कमाल का खिलाड़ी भाई। अक्षर भाई आपका मतलब मुझे लगता है ऐसा कि टीम मैनेजमेंट को केएल राहुल से ज्यादा भरोसा अक्षर पटेल की बैटिंग पे आज की डेट करेक्ट। में। फंसी सिचुएशन में 10 ओवर में आपकी 3 विकेट गिर गई, केएल राहुल से सॉलिड बैट्समैन है अगर हम सिर्फ टेक्निक वाइज देखें। भाई फिलहाल तो नजर आ रहे हैं, मतलब विद ऑल ड्यू मतलब वो तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स केएल राहुल, अक्षर पटेल दिख ही रहा है यार। बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत क्लीन हिटिंग, आज भी पारी को संभाला, वो बुना 100 के पार लेकर गए। बिल्कुल। उसके अलावा वो केन विलियमसन का ब्रिलियंट कैच, सचिन रविंद्र आए गोल्डन आर्म लेके आउट करके चले गए। केन विलियमसन ने लेकिन उसका ज्यादा बढ़िया कैच पकड़ा है, जडेजा वो उल्टे हाथ से पकड़ा वो है फिलिप्स का बस मिरर रख दो और वो ऐसे हो गया, बस भाई ये यार, थोड़ी हल्की सी स्पीड कम थी। उसके अलावा फील्डिंग बहुत बढ़िया कर रहा था विलियमसन। बाद में जब आपका फील्ड खुल गई तो फिलिप्स बाहर था, मतलब आउटफील्ड में फील्डिंग कर रहा था, वहां विलियमसन पॉइंट पे कर रहा था, उसने नहीं जाने दी बॉल कोई भी। मतलब जो कैच ली वो तो ली, लेकिन भाई ये तो नेक्स्ट लेवल शिट है। नेक्स्ट लेवल फील्डिंग है, और इतनी ही बुरी फील्डिंग आज इंडिया की थी, बिल्कुल थी। उसके बावजूद आप जीत गए तो खुशी मनाइए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है आपकी फील्डिंग में। टी दिलीप आज देखते हैं बेस्ट फील्डर का अवार्ड किसको देंगे, लेकिन चक्रवर्ती का बनता है जो शुरू शुरू में कैच छोड़िए। लेकिन उसको कवर कितना बढ़िया गया, 5 विकेट्स के साथ भाई। यही बात है, जीत गए मैच तो बल्ले बल्ले हुए। हाँ फिलहाल तो वही है भाई। करेक्ट है। हार्दिक पांड्या ग्रेट इनिंग्स अगेन भाई फंसी हुई सिचुएशन में 250 तक जो लेकर गए वो हार्दिक पांड्या ही थे, मतलब 45 रन बनाए भाई, 45 ऑफ 45। हाँ रन बॉल, अच्छी पारी। और भाई ये अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, क्लच है। लेकिन केएल राहुल की फॉर्म भाई थोड़ी। केएल राहुल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आई थिंक फ्राइडे को करी। वो कह रहे हैं कि भाई मैं जब शुरू में आता हूँ आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट सिंगल्स, मतलब स्ट्राइक रोटेट करना उतना आसान नहीं लग रहा मुझे जब मैं शुरू में आ रहा हूँ। तो भाई आप जिस टाइम पर आ रहे हो, आप पावर हिटर तो हो नहीं कि आप छक्के छक्के उड़ाओगे, करेक्ट, तो आपको काम तो इसी से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल चलाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा खराब फॉर्म वगैरह सब कुछ हटा दे, आज जो सिचुएशन थी, आज एक टाइम पे जब आपके अक्षर और ये बैटिंग कर रहे थे अय्यर, तो ऐसा लग रहा था कि 270-80 भी पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। जो पॉसिबल नहीं हो पाए वो केएल राहुल के जो मतलब 23 की जगह आपको यहाँ पे 50-60 की इनिंग चाहिए और भाई। शुरुआत में इंटेंट नजर आया था, सिंगल भी ले रहे थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वही एक लेथम का शानदार कैच। मतलब 23 रन में तो ये देखना, 4 एक ही चौका है, बाकी सारे सिंगल डबल भाग के लिए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबके रन मतलब आ गए। इतना क्लास प्लेयर है, ये हुआ क्या है मैं समझ जब केएल राहुल खेलते हैं तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा सुंदर दिखते खेलते हुए, तो लेकिन अब थोड़ा वो लग रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं इधर मैनेजमेंट की भी कहूंगा भाई, कि थोड़ा रोल डिफाइंड ही नहीं है यार। कभी भी मतलब कभी तो आप 5 पे ही आते देख रहे हो केएल राहुल को, कभी 6 पे आते देख रहे हो, कभी 7 पे आते देख रहे हो। कोई इतना यार वो अभी ऐसे यंगस्टर तो रहा नहीं ना कि वो नया है टीम में, चल भाई तू जहां मर्जी तू खेल ले। अगर आप उसको टीम में डाल रहे हो तो उसका एक रोल तो रखो कि भाई आप यहाँ खेलोगे या वहां खेलोगे। ऐसा थोड़ा है कि बस जब मन करा आज अक्षर, जब मन करा आज केएल राहुल। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बहुत लेमैन आदमी हूँ, मैं तो नहीं चला रहा टीम, बट मुझे लगता है इससे केएल राहुल की जरूर परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है। नहीं हो सकता है, मैं भी इससे डिनाई नहीं कर सकता कि जब आपको क्लियर पता नहीं होता कि आपकी बैटिंग कब है तो शायद आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हो। लेकिन केएल राहुल में फिर भी जिम्मेदारी भाई ये बनती है मैं कि ये तो जरूर वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन केएल राहुल की फॉर्म, टीम मैनेजमेंट ने तो इनके साथ खिलवाड़ करा है, मैं खुद मानता हूँ। श्रीलंका दौरे पे 7-7 पे आ रहे हैं, कभी 5, कभी 4, कभी 6। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरे ख्याल से एक बारी 5 भी आ चुके हैं, 6 पे भी ये थोड़ी कोई बात है। 10 ओवर में अगर विकेट गिर गई भाई, केएल राहुल ओपनिंग करता था इंडिया के लिए। लेफ्टी राइटी के चक्कर में आए हैं। अब अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं, हम दोनों में से कोई नहीं कह रहा कि अक्षर पटेल इस समय एक्चुअली अब ज्यादा कुछ कंप्लेंट कर नहीं सकते, क्योंकि आप 3 में से 3 मैच जीत के बैठे हो। तो अगर जब हार रहे हो या कन्विंसिंगली नहीं जीत पा रहे कुछ, अभी तो आज भी कन्विंसिंगली जीते हो, 44 रन कम नहीं होते। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सुपर कंफर्टेबली जीते हो। जो सबसे मुश्किल मैच रहा है या तो वो ये वाला रहा है या बांग्लादेश वाला रहा है, तो कुछ ज्यादा है नहीं कहने को। बट समवॉट ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल का मिसयूज हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर आपका एप्लीकेशन नहीं दिख रहा उसका बंदे का, क्या है उसका यूज केस क्या है। करेक्ट। बट एनीवे, अगर इनकी बॉलिंग पे आओ तो हेनरी है जिसके बारे में बात करोगे आप। 5 विकेटें हेनरी की हमेशा कम बात होती है, लेकिन ये आदमी आगे ना कुछ कमाल कर जाता है। वर्ल्ड और कप इंडिया तो इंडिया फेवरेट ही लग रही है मुझे भाई। और एक पेसर 5 विकेट ले जानी दुबई में, जिसका माना जाता है कि स्लो है, टर्न है, फलाना है, ढिमकाना है, वहां के आगे 5 विकेट लेना, और स्मूथ सा एक्शन है और स्पीड भी है ठीक ठाक। सही है, और हिट द डेक टाइप का बॉलर है, काफी अच्छी, मतलब इनको बाउंस भी मिल जाता है। जेमिसन से ज्यादा बाउंस मिल रहा था आज। जेमिसन इनसे मेरे ख्याल से 6-7 इंच ज्यादा लंबा होगा, बट वही है इस बंदे की बात। बाकी यार कुछ ज्यादा सच में बात करने को है नहीं। सैंटनर एज ऑलवेज इकोनॉमिकल, 1 विकेट मिली
सिर्फ जिसको विकेट नहीं मिली आज वो ब्रेसवेल है। हो जाता है एक हर वक्त, अगर हर किसी को विकेट मिल रही होती तो हर कोई डेल स्टेन या मुथैया मुरलीधर होता। बिल्कुल। तो वही बात है। एक भाई का तो हमारे कहना है कि कि चलो छोड़ो, डेल स्टेन से याद आया मेरे को, बट कमेंट भाई आपका एक नंबर बढ़िया था। न्यूजीलैंड पे आओ भाई, इनकी बैटिंग में सच में देखोगे तो केन विलियमसन ही एक थोड़ा सा, जब तक था कि केन खेल रहा है तब तक ही था कि न्यूजीलैंड जीत सकती है, उसके अलावा तो भाई फिर इनका रोम रोम भाइयों ही हो गया रोम था। रोम थोड़े बहुत छक्के लगा दिए सैंटनर ने, एक छक्का आई थिंक जेमिसन ने भी लगाया नीचे आके, बस उसके अलावा कुछ नहीं है भाई बात करने लायक। बाकी थोड़ा शुरुआत ही इनकी थोड़ी ढीली रही। हाँ। बाद में अच्छा संभाला था भाई, मतलब जब तक खेल रहे थे। मिचेल आउट हुए शायद 112 पे आउट हुए। हाँ, मिचेल 93 पे 93 पे आउट हुए। तो तब तक मुझे लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड शायद गेम के अंदर है। लेकिन उसके बाद लेथम गए, फिलिप्स गए, फिर तो मेरे को लगा विलियमसन पर टिकी थी भाई। और जब विलियमसन को आउट करा अक्षर पटेल ने स्टंप, तो भाई फिर तो बैकअप था। अब ब्रेसवेल आउट हुआ, मतलब ब्रेसवेल आउट नहीं था, उसने रिव्यू नहीं लिया। वो पता नहीं घर बचा के ले जाना हम यहाँ पे टीवी में देख के कह रहे हैं कि भाई रिव्यू बनता है इसका, बट ठीक है। इंडिया की बॉलिंग के बारे में बात करो भाई। शमी आज खेले और हर्षित राणा नहीं खेले, मुझे मतलब थोड़ी कम बात समझ आई। आपको सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं दुबई में खेलने के, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। एक ही डिसएडवांटेज है कि आपका जो सेमीफाइनल है वो टर्न अराउंड टाइम उसका कुछ भी नहीं है। करेक्ट है। अब आप ये कितने बजे मैच खत्म हुआ है? अभी 10 साढ़े 9 बजे खत्म हुआ है, 2:30 बजे फिर खेलना है आपको, मतलब तो आप लगा लो कुछ 40 घंटे से भी कम में आपको फिर से खेलना है। तो आप शमी जैसे बंदे को तो चाहोगे रेस्ट कर ले भाई। बिल्कुल रेस्ट कर ले। और हमने ये बोला भी था कि यार एक तो आप एक हफ्ते के गैप के बाद आ रहे हो, और आप लोग ज्यादा ये सोच रहे होंगे यार एक हफ्ता आराम से बर्फ में लेटो ये सब, लेकिन वो क्रिकेटर्स हैं। मतलब भाई दुबई में वैसे भी बर्फ कहाँ है। मतलब नहीं बर्फ में इन द सेंस बाथटब वगैरह में डाल के लेटो, लेकिन भाई ऐसे जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको एक टच में तो रहते हो कि आप लगातार करो। और सुनने में जो आया था इंडिया ने 3 दिन का ऑफ लिया था, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। एक दिन जो ऑफ डे पे शुभमन गिल ने प्रैक्टिस करी है जो मैंने पढ़ा था। अच्छा। उसके अलावा था जो तू कह रहा 3 दिन का सबने ऑफ लिया। सही था। और इसके मैं ये बोल रहा हूँ भाई शमी एक तो फिट अभी पता नहीं, थोड़ी मुझे फिटनेस उनकी 80-90% ही लग रही है। उसके बावजूद गर्मी में आज वैसे सैंटनर ने सूद दिया कंधा, थ्रो मार के अलग कर दिया। और अब फिर से आप ट्यूसडे को खिलाओगे। तो हर्षित राणा बनते थे कायदे से, तो अर्शदीप तो भाई पता नहीं वहां पानी पिलाने गए, चाय पिलाने गए, मेरी तो समझ से बाहर। भाई गौतम गंभीर कोई वैर ही निकाल रहा है अर्शदीप से तो इस समय पे, मतलब ये डेड रबड़ मैच में भी नहीं अगर आप खिलाओगे तो कब खिलाओगे भाई। मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर। अब आपने जिसको खिलाया उसने फाड़ ही दी सामने वाली टीम यही के, तो दिक्कत तो है हम भाई। बोले भी तो बोले क्या। अब दिक्कत क्या है, हमने कहा था इस चैनल पर, हम दोनों ने बात करी थी कि आप 4 स्पिनर खिलाओ, और हम उसके साथ थे पहले भी थे अभी भी है। ये आप जाके देख सकते हो पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का प्रीव्यू में भाई ने बोला है कि 4 स्पिनर ही डाल दो बारी के, देख लेकिन तब मैंने बोला था कि आप शमी को अपने उस पे रखो और फिर हार्दिक पांड्या हो, चलो ठीक है। जो आज वाला सेटअप जो था सही था। लेकिन अब हर्षित राणा का अगर मैं एडवोकेट बनूं तो भाई उन्होंने तो कुछ गलत करा नहीं। अब अगले मैच में क्या होगा, सिमिलर 11 खेलने वाली है। सिमिलर नहीं, सेम 11 खेलने वाली है। तो अब क्या होगा, हर्षित राणा सोचेंगे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर्षदीप तो सोच रही है। अब एक नाव में 2 लोग बैठ गए जो सेम सोच के हैं, और एक सोच रहा है अभी तक कि मेरा तो सही चल रहा था। अर्शदीप का तो भाई देखो, आप कुछ भी बोलो, इतना बढ़िया बॉलर होने के बावजूद उसको एक मैच नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी में। अब तो मिलने भी ना, सवाल ही नहीं है। ऋषभ पंत और अर्शदीप बैठ के अब आराम से फिल्म वगैरह देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक गौतम गंभीर समथिंग विद लेफ्ट हैंडर्स कुछ है, ये पंगा है भाई। मतलब भाई आप एक मैच तो दे, शमी को बिठा के दे देते अर्शदीप को मैच, अगर आपको चक्रवर्ती खिलाना था। इसी से तो हैरान हूँ, आप तो अब खिलवाड़ कर रहे हो। अब अभी देखो भाई सब जीत रहे हैं। लोग भी अगर हमको कहेंगे कि तुम नाराज फूफा हो, हर वक्त कमियां निकालते रहते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज हमें लग रही है जेन्युइनली यार बता रहे हैं। मतलब अर्शदीप को स्क्वाड में क्यों रखा है, उससे अच्छा वो अपना कैंप वैम्प लगाता पंजाब के लिए, जो मर्जी उसको करना था। करेक्ट। अगर आपने रखा है तो लिटरली पानी पिलाने के लिए तो नहीं रखा उसको। बिल्कुल। एक ऐसा नहीं है कि भाई वो थर्ड क्लास बॉलर है, हर्षित राणा से बेटर ही बॉलर है बिल्कुल। तो भाई मैं तो नहीं समझ पा रहा, बट सही बात है। हम समझ के करे भी क्या, आर वी द डिसीजन मेकर्स? नो। क्या हमारे कहने से कोई फर्क पड़ता है? नो। तो हम क्या करें? सही बात, हम तो फेल क्रिकेटर हैं। लेकिन भाई वरुण चक्रवर्ती, हाँ शमी ने बाय द वे 4 ही ओवर कराए, अगर मैंने नहीं बोली ये बात तो, मतलब ज्यादा वर्कलोड हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन सूत गया बिना लेकिन फिर भी भाई मतलब 4 ओवर से अच्छा ये है, थोड़ी जान तो लगे, आराम करके किसी और को खिला लेते। चक्रवर्ती पे आने से पहले हार्दिक पांड्या की न्यू बॉल बॉलिंग कैसी लग रही है भाई? इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, सब है। आज भी विकेट मिली है। और कहना पड़ेगा हार्दिक पांड्या का भी जो
रिवाइवल हुआ है, बहुत ही हाँ। तगड़ा हुआ है। न्यू बॉल से वो T20 में तो करते ही थे, अब तो ओडीआई में भी करने लगे उस हैं। दिन बाबर को बाय बाय किया बाय बाय नई करा, बॉल से, और करेक्ट आज है। आई थिंक रचिन को आज आउट किया, रचिन को करा है, तो रचिन को बाय बाय कर बाय दिया बाय आज। करा है। तो कमाल की बात ये है, हार्दिक पांड्या जब से नई बॉल शुरू करा है, तो आपके पास एक ये चीज है कि आप शमी और हार्दिक पांड्या से करवा सकते हो, तभी तो आपने 4 स्पिनर वरना खिला आप नहीं दिए। खिलाते। जड्डू आप कभी देखते नहीं, अक्षर पटेल शायद देख लेते नई बॉल से, लेकिन दुबई में मैं तो मुश्किल ही समझता हूँ। बट अब भाई द मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। उन्होंने कहा नर्वस बहुत था, अभी हम प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को मतलब रात को ही पता चल गया था कि मैं खेलने वाला हूँ। रात को नींद तो नहीं आई होगी भाई? नहीं आती भाई, नहीं आई होगी। और हैरानी का, मैं तो हैरान हूँ कि रात को ही बताया कि भाई खेल ये रहे तो हैं। अच्छी बात है कि रात को बता दिया। नहीं ये तो चलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो हैरान था, सही बताऊं भाई। मुझे लग रहा था कि टीम इंडिया सेम 11 के साथ जाने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा था शमी को रेस्ट मिलने वाला है। मतलब यही था, फास्ट बॉलिंग में इक्का दुक्का और सेम 11 बाद में हो और जाएगी। रोहित शर्मा की भी कुछ फिटनेस कंसर्न है, आई थिंक हैमस्ट्रिंग इशू है, करेक्ट, बट वो अभी तो आई थिंक देख ही रहे हैं, फील्डिंग भी करी है। अब तो वो मैं खेल के ही जाऊंगा भाई अब। जाऊंगा तो, लेकिन मैं हैरान था, लेकिन चलो अच्छी बात है, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, मौका दिया, और 5 विकेट भाई। भाई समझ नहीं आई न्यूजीलैंडियों को, बिल्कुल नहीं समझ आई भाई कि हो क्या रहा है। मतलब आप जो मर्जी बोलो, ये लेथम, मैट हेनरी, सैंटनर सब उसने निपटाए नीचे वाले। बढ़िया बॉलिंग, मजा आ बढ़िया गया बॉलिंग, देख बढ़िया इंसान। एग्रेशन भी भाई ऐसा होता है कि हाय क्यों क्यों, बड़ा प्यारा सा एग्रेशन है, मजा आता है देख के। केन विलियमसन को जो अक्षर ने चलता गया, वो भी ऐसे ही वो भागते ही चला गया केन वो विलियमसन। तो सही में चाय लेने गए थे क्या? बिल्कुल क्रीज से निकलते निकलते ही चले गए। भाई जो एक उम्मीद थी वो केन ही थी इनकी, लेकिन केन की आप वही क्लास की बात करोगे, 8 साल बाद ऐसा हुआ था कि सिंगल डिजिट में आउट हुआ, दोबारा आ गया अपने नॉर्मल। केन मामा तो भाई मजाक से हटके बहुत ही तगड़ा प्लेयर, और न्यूजीलैंड का तो शायद बेस्ट एवर है, कहना पड़ेगा। मतलब आई बनो, थिंक स्टीवन फ्लेमिंग, रॉस टेलर, हाँ, ब्रेंडन मैकलम आप हाँ, कह सकते हो, लेकिन फिर भी बड़ा लेकिन केन विलियमसन हाँ डिबेटेबल मतलब है भाई, बड़ा आई थिंक स्टैटिस्टिकली तो बेस्ट ही होगा। बेस्ट ही है। हाँ तो लेकिन मैं ये बोलूंगा, जब तक थे वो, हाँ, तब तक न्यूजीलैंड थी गेम में, हाँ उसके बाद तो रोम रोम थोड़ा ही है। बहुत सैंटनर ने डर लगाया थोड़ा भाई सा, सैंटनर से तो डर तो लगता ही है भाई, बैटिंग अच्छी करता है वो। बैटिंग करता चश्मा पहन के, बॉलिंग करता लेंस लेंस लगा पहन के, के अलग भाई, ही स्वैग है। टोरा है। अब अगर चक्रवर्ती ने किस किस की पूरी एग्जैक्टली विकेट्स खाई, विल यंग को भी उसने चलता किया, ग्लेन फिलिप्स को भी उसने चलता किया। फिलिप्स यही एयरलाइन अगर इसकी फंस जाती तो ये जिता जाता जिता था जाते इन्हें। तो था ही बिल्कुल। ब्रेसवेल को भी चक्रवर्ती ने निपटाया, सैंटनर को भी और मैट हेनरी को भी, तो आपको मतलब मैच 4 बैट्समैन तो निपटाए हैं हाँ, लगभग। और एक मैट हेनरी, वो भी लपेड़ू है वो भाई, तो मार ही देता है भाई। उड़ाता है लंबे छक्के, तो कमाल है। भाई आई थिंक क्लिनिकल विन फॉर इंडिया, व्हाट लाइज अहेड, अब ये एक अलग बात है। ये आएगा वीडियो उसके ऊपर हाँ, भी। बट थोड़ा हिंट अगर दे दें, 2023 वाली थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। न्यूजीलैंड को आपने हराया, अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, थोड़ा सा मतलब भाई डाइसी है। इसका जवाब उस वीडियो में उसी वीडियो मिलेगा। में मिलेगा। तो आई थिंक इसको यहीं पे रैप करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।